हेलो एवरीवन, वेलकम टू महानदी यस। तो आज हम पढ़ेंगे आधुनिक भारत के इतिहास में कुछ प्रमुख व्यक्तित्व के बारे में। जैसे कि हमने पिछले क्लास में क्या पढ़ा, प्रमुख व्यक्तित्व बारे पढ़ा जो आधुनिक भारत के इतिहास में इन जो महान क्रांतिकारी राष्ट्रवादी नेता है, बड़े बड़े जो उस समय आधुनिक भारत के इतिहास में जो भी नेता थे, तो उनके बारे में हम संपूर्ण और संक्षिप्त जानकारी ले रहे हैं। तो इन्हीं में हम पढ़ रहे हैं प्रमुख व्यक्तित्व के बारे में। तो हम पढ़ेंगे सरदार भगत सिंह के बारे में। सरदार भगत सिंह के बारे में आप सभी लोगों को तो पता ही होगा कि बहुत बड़े क्रांतिकारी राष्ट्रवादी क्रांतिकारी और आंदोलनकारी नेता थे। तो ये सरदार भगत सिंह के बारे में हम नॉलेज लेंगे। सरदार भगत सिंह के बारे में जानने की कोशिश करते हैं कि सरदार भगत सिंह ने 1907 से 1931 तक ये 1907 से 1931 तक ये थे। तो इनकलाब जिंदाबाद का नारा क्या सरदार भगत सिंह ने कौन से नारा दिया? इनकलाब जिंदाबाद ना। ये देखिए क्या नारा दिया इन्होंने, आपका इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद का नारा देने वाले क्रांतिकारी थे। क्या भगत सिंह क्या है? एक बहुत बड़े क्रांतिकारी थे। तो इन्होंने अपने क्रांतिकारी दौरान कौन कौन से भारत में क्या क्या कार्य किए, इनके बारे में देखते हैं। तो देखते हैं इनकलाब जिंदाबाद का नारा देने वाले क्या है, ये क्रांतिकारी थे। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक, ये क्या है आपका हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन में शामिल हुए थे। कौन शामिल हुए थे? आपका सरदार भगत सिंह हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन में क्या है शामिल हुए थे ना। और 1925 में क्या है इन्होंने 1925 में इन्होंने स्वयं की संस्था स्थापना की, जिसका नाम है आपका नौजवान, ये आपका देख रहे हैं ना, नौजवान भारत क्या है सभा की स्थापना की थी। किसने की थी? आपका सरदार भगत सिंह ने नौजवान भारत सभा की क्या स्थापना की थी। उसके बाद है लाला लाजपत राय की हत्या। देखिए अब क्या है, सरदार भगत सिंह एक बहुत बड़े क्रांतिकारी थे उस समय। तो उन्होंने क्या किया, लाला लाजपत, ये याद रखें, लाला लाजपत राय की हत्या उस समय हुई थी ना। लाला लाजपत राय के ऊपर जो सैंडर्स ने क्या है लाठीचार्ज करके जो आपका लाला लाजपत राय घायल हुआ, और लाठीचार्ज के दौरान ही क्या है वो उनकी मृत्यु हो गई थी। तो इन्हीं मृत्यु का बदला लेने के लिए क्या है भगत सिंह ने क्या है 18 दिसंबर 1928 को, ये डेट देख रहे हैं आपको, 18 दिसंबर कब, 18 दिसंबर 1928 को सैंडर्स पर गोली चला कर लिया था। लेकिन उन्होंने क्या किया, 18 दिसंबर 1928 को क्या है सैंडर्स पर, किस पर गोली चलाई थी इन्होंने? सैंडर्स पर गोली चलाकर क्या है आपका लाला लाजपत राय की हत्या का बदला लिया। और 18 अप्रैल 1929 को क्या बी के दत्त के साथ मिलकर, इनके साथ मिलकर आपका 18 अप्रैल 1929 को क्या बी के दत्त के साथ मिलकर उन्होंने क्या किया, दिल्ली में क्या सेंट्रल असेंबली ना, ये आपका केंद्रीय विधानसभा, कहाँ आपका सेंट्रल असेंबली यानी केंद्रीय विधानसभा में क्या है बम फेंक दिया ना। कि में क्या है उन्होंने बम फेंका तथा क्या उन्होंने गिरफ्तार दी। उसके बाद क्या है भगत सिंह को क्या गिरफ्तार कर लिया गया। और लाहौर षड्यंत्र में, कहाँ आपका लाहौर कहाँ है आपका पंजाब में, क्या लाहौर षड्यंत्र में 23 मार्च, कब आपका 23 मार्च 1931, कब 23 मार्च 1931 को क्या सुखदेव, आपका नहीं सुखदेव हो गया, राजगुरु हो गया, के साथ क्या फांसी दी गई। और उनकी एक प्रमुख रचना क्या थी? मैं समाजवादी हूं। देखिए भगत सिंह ने कौन सी रचना की थी? आपका मैं समाजवादी हूं की क्या है रचना की थी। किसने की थी? आपका सरदार भगत सिंह ने मैं समाजवादी हूं की रचना की थी। उसका नेक्स्ट पढ़ते हैं स्वामी दयानंद सरस्वती, सरस्वती दयानंद पढ़ते हैं। ये इनका जन्म है 1824 से ये 1899 तक, ये क्या है इन्होंने प्रमुख कार्य किए। तो देखिए 19वीं शताब्दी, कौन सी शताब्दी? 19वीं शताब्दी के क्या है सबसे महान, देखिए 19वीं शताब्दी के सबसे महान धर्म तथा समाज सुधारक 1875 में क्या है आर्य समाज की स्थापना की। किसने की थी आर्य समाज की स्थापना? 1875 में क्या है आपका स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी। तो ये इंपॉर्टेंट है, कभी कभी एग्जाम पूछते हैं कि जो आर्य समाज की स्थापना किसने की, 4 ऑप्शन दे देता है। तो इसमें आपको याद रखना है कि जो स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना 1875 में की थी। तो 1875 में की थी। उसका हिंदी के समर्थक, ये क्या स्वामी दयानंद सरस्वती क्या है हिंदी के बहुत बड़े समर्थक थे। और शुद्धि आंदोलन, क्या क्या आंदोलन चलाए इन्होंने? आपका ये देखिए शुद्धि आंदोलन हो गया। वेदों की ओर लौटा का इन्होंने क्या प्रमुख प्रसिद्ध नारा दिया? यानी आप वेदों की ओर लौटो, ये क्या प्रसिद्ध नारा क्या स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया।
ये देखिए वेदों की ओर लौटो का प्रसिद्ध नारा दिया और सत्यार्थ, और क्या की रचना की इन्होंने, स्वामी दयानंद सरस्वती ने सत्यार्थ प्रकाश की रचना की ना, ये आपका देख रहे हैं, ये आपका सत्यार्थ प्रकाश की क्या है रचना की। उसके बाद अस्पृश्यता निवारण, क्या है आपका अस्पृश्यता, यह आपका अस्पृश्यता निवारण क्या है, विधवा पुनर्विवाह तथा हिंदू समाज की बुराइयों को दूर करने हेतु प्रयास किया। क्या क्या कार्य किया आपका स्वामी दयानंद सरस्वती ने, आपका देखिए अस्पृश्यता निवारण, छुआछूत को क्या है इन्होंने दूर करने का प्रयास किया, और क्या विधवा, आपका विधवा पुनर्विवाह, क्या विधवा पुनर्विवाह तथा हिंदू समाज की, उस समय जो हिंदू में क्या बहुत क्या व्याप्त बुराई, अंधविश्वास, रूढ़िवादी, तो इन सभी को दूर करने का प्रयास किया स्वामी दयानंद सरस्वती ने की। अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं दास चित्तरंजन, यानी क्या चित्तरंजन दास के बारे में पढ़ते हैं। चित्तरंजन दास का क्या है आपका देश बंधु के नाम से भी जाना जाता है। तो देश बंधु क्या 1870 से 1929, कब 1870 से 1929 तक ना। तो उसके बाद इन्होंने क्या असहयोग आंदोलन, कहाँ भाग लिया भैया चित्तरंजन दास ने, क्या है असहयोग आंदोलन में भाग लिया। आपका चित्तरंजन दास देश बंधु ने क्या असहयोग आंदोलन में भाग लिया, और क्या इस असहयोग आंदोलन के दौरान क्या है उन्होंने वकालत छोड़ दी, यानी अपनी वकालत छोड़ दी और असहयोग आंदोलन में गांधी जी का साथ दिया। 1921 में अहमदाबाद, कहाँ 1921, ये ना 1921 में क्या है अहमदाबाद कहाँ है गुजरात, अहमदाबाद में कांग्रेस की अध्यक्षता की, कहाँ की 1921 में अहमदाबाद में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ उसमें डॉक्टर क्या चित्तरंजन दास ने क्या है कांग्रेस की अध्यक्षता की ना, ये कांग्रेस की अधिवेशन की क्या है अध्यक्षता की। और 1923 में, कब आपका 1923 में 1923 में क्या स्वराज पार्टी की स्थापना की, यह ना यह स्वराज, ये अपना स्वराज पार्टी की, ये दिख रहे हैं ना आप लोग को, स्वराज पार्टी की स्थापना की किसने, चित्तरंजन दास ने। तो ये थे हमने चित्तरंजन दास देश बंधु के बारे में पढ़ा। अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं हरदयाल लाला। हरदयाल लाला बारे में हम जानते हैं 1884 से 1939 महान क्रांतिकारी नेता थे। कौन थे आपका लाला हरदयाल, महान क्रांतिकारी नेता थे ना, महान क्रांतिकारी नेता थे। अब क्या है गदर, कौन से पार्टी है आपका, लाला हरदयाल क्या है गदर पार्टी के संस्थापक थे। किसके संस्थापक थे, गदर पार्टी के संस्थापक थे। कौन थे आपका लाला हरदयाल ना। उसके बाद है इन्होंने क्या 1913 में संस्थापन किया गदर पार्टी। उसके बाद क्या गदरनामा, देखिए गदरनामा क्या है समाचार पत्र का प्रकाशन भी किया और निकाला। संयुक्त राज्य अमेरिका छोड़कर, कहाँ छोड़कर, यूएसए संयुक्त राज्य अमेरिका छोड़कर क्या है इन्होंने क्या स्विट्जरलैंड जाना पड़ा। किसको छोड़कर, आपका संयुक्त राज्य अमेरिका छोड़कर स्विट्जरलैंड जाना पड़ा। और उन्होंने क्या वंदे मातरम, कौन सा आपका वंदे मातरम क्या है पत्रिका निकाला। और अमेरिका में बर्कले, कौन सा, अमेरिका में बर्कले विश्वविद्यालय में क्या है, ये अमेरिका में क्या है बर्कले विश्वविद्यालय में क्या संस्कृत और दर्शन के प्रोफेसर थे। कहाँ के प्रोफेसर थे लाला हरदयाल, अमेरिका के बर्कले, अमेरिका में क्या है बर्कले यूनिवर्सिटी में क्या है वो संस्कृत और जो फिलॉसफी की ना के प्रोफेसर भी थे लाला हरदयाल। तो ये था हमने लाला हरदयाल के बारे में पढ़ा। अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं गोपाल कृष्ण गोखले। किनके बारे में पढ़ेंगे, आपका गोखले गोपाल कृष्ण, किनके बारे में पढ़ेंगे, गोपाल कृष्ण गोखले के बारे में। 1866 से 1915 ना। देखिए मराठी चित्पावन ब्राह्मण, ये गोपाल कृष्ण गोखले कौन थे, ये मराठी चित्पावन एक शुद्ध ब्राह्मण थे ना। तो ये शिक्षाविद क्या है आपका, शिक्षाविद मानवतावादी, ये आपका शिक्षाविद मानवतावादी, समाज सुधारक और क्या उदारवादी नेता थे ना। ये समाज सुधारक थे बहुत बड़े, और ये क्या उदारवादी नेता थे। 1900 से 1902 में क्या बम्बई विधान परिषद, कहाँ के आपका बम्बई विधान परिषद, ये आप ना बम्बई विधान परिषद के सदस्य थे। क्या वायसराय की कार्यकारिणी के सदस्य थे। गोपाल कृष्ण गोखले क्या है वायसराय के कार्यकारिणी के भी सदस्य थे। ये आपका वायसराय के कार्यकारिणी के सदस्य थे। 1905 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कब हुआ, जब बंगाल का विभाजन हुआ 1905 में क्या है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे ना, ये 1905 अभी 1905 में क्या है आपका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष भी थे। कौन थे आपका गोपाल कृष्ण गोखले। महात्मा गांधी, ये देखिए ना गोपाल कृष्ण गोखले ही ना क्या है महात्मा गांधी के क्या राजनीतिक गुरु के नाम से भी जाना जाता है। ये महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। कौन थे आपका गोपाल कृष्ण गोखले। 1915 में क्या है आपका गोपाल कृष्ण गोखले की क्या है मृत्यु हो गई। अब इन्हें भारत का क्या हीरा कहा जाता है, क्या कहा जाता है इन्हें भारत का डायमंड कहा जाता है। ओके, ये था हमने गोपाल कृष्ण गोखले के बारे में पढ़ा। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं
नायडू सरोजिनी, यानी सरोजिनी नायडू के बारे में पढ़ेंगे हम। ये क्या है, तो 1879 से 1949 तक, 1949 है ना, ये बंगाली ब्राह्मण थी। जो आपका सरोजिनी नायडू क्या थी, आपकी बंगाली ब्राह्मण थी। नाम जो ऐसा लगता है कि साउथ इंडियन है, मगर इनका जो जन्म हुआ कहाँ हुआ, कोलकाता में, और जो इनकी शादी कहाँ हुआ, आंध्र प्रदेश से में इनकी शादी हुई, इसलिए इनका नायडू में जुड़ गया। तो सरोजिनी नायडू के बारे में पढ़ेंगे। ये क्या है, एक बंगाली ब्राह्मण थी। कौन थी, बंगाली ब्राह्मण सरोजिनी नायडू। ये क्या है, प्रमुख कवियत्री, क्या है, फेमस पोएट्री, जैसे बहुत सारी कविताएं लिखना इनको बहुत अच्छा लगता था। तो ये प्रमुख कवित्री थी, और क्या है, राष्ट्रवादी, ये क्या है, राष्ट्रवादी नेता भी थी। 1925 में, कब, 1925 में कानपुर में, क्या है, 1925 में कानपुर में प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कहाँ चुनी गई थी, सरोजिनी नायडू। 1925 में क्या है, कानपुर में प्रथम महिला क्या है, क्या कांग्रेस अध्यक्ष चुनी गई थी। कहाँ चुनी गई थी, 1925 में कानपुर में, क्या प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष का, आपका क्या, प्रथम फर्स्ट महिला वुमेन प्रेसिडेंट चुनी गई थी आपका कानपुर में। देखिए क्या है इसमें, क्या भारत कोकिला, नाइटिंगेल ऑफ इंडिया। सरोजिनी नायडू क्या कहता है भारत में, नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है, के नाम से प्रसिद्धि मिली। और स्वतंत्र भारत में क्या है, आपका जब भारत स्वतंत्र हुआ, तो क्या आपका स्वतंत्र भारत में 1947 से 48 तक उत्तर प्रदेश की क्या है, कब थी ये राज्यपाल उत्तर प्रदेश की, 1947 से 48 तक क्या है, यूपी यानी उत्तर प्रदेश की क्या है, राज्यपाल, और भारत की प्रथम महिला राज्यपाल थी। देखिए अब सरोजिनी नायडू को ये भी दर्जा दिया गया कि स्वतंत्र भारत की सबसे पहला महिला राज्यपाल थी। कहाँ की राज्यपाल थी ये, उत्तर प्रदेश की राज्यपाल थी। तो ये हमने सरोजिनी नायडू के बारे में पढ़ा। एक बार हम फास्ट रिवाइज करते हैं। चलो हम पढ़ रहे हैं भारत के इतिहास में प्रमुख व्यक्तित्व के बारे में जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। तो इसमें है क्या, सरदार भगत सिंह 1907 से 1931, कहाँ 1907 से 1931 तक भगत सिंह थे। तो इनकलाब जिंदाबाद की, भगत सिंह का जो प्रमुख नारा क्या था, इनकलाब जिंदाबाद ना, ये नारा देने वाले क्रांतिकारी थे। कौन, भगत सिंह। हिंदुस्तान आपका ये हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन में शामिल, किसमें शामिल थे आपका, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन में ये शामिल थे ना। 1925 में क्या है, नौजवान, ये 1925 में क्या है, 1925 में क्या है, नौजवान भारत सभा की स्थापना की। किसने की, आपका सरदार भगत सिंह ने 1925 में नौजवान भारत सभा की ना। उसके बाद स्थापना की लाला लाजपत राय, आपका लाला लाजपत राय की हत्या का, देखिए अब वो सरदार भगत सिंह ने क्या किया, जो उस समय ना लाला लाजपत राय में सैंडर्स ने क्या लाठीचार्ज कराया था, तो लाला लाजपत राय की हत्या का बदला लेने के लिए उन्होंने क्या, सैंडर्स की गोली मार की हत्या कर दी थी। तो उन्होंने क्या 18 दिसंबर 1928 को क्या सैंडर्स पर गोली चलाकर हत्या का बदला लिया, लाला लाजपत राय का। फिर 18 अप्रैल 1929 को क्या है, 18 अप्रैल, इतिहास में डेट ही बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए आपको डेट को भी याद करना बहुत जरूरी है। जैसे कि 18 अप्रैल 1929 को बी के दत्त के साथ, बटुकेश्वर नाथ दत्त के साथ मिलकर क्या है, भगत सिंह ने क्या है, केंद्रीय विधान परिषद यानी सेंट्रल असेंबली दिल्ली में क्या है, उन्होंने बम फेंक दिया। देखिए केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका तथा उन्होंने गिरफ्तारी दी। और लाहौर षड्यंत्र में, किसके षड्यंत्र में, लाहौर षड्यंत्र में 23 मार्च 1931। अब देखिए 23 मार्च 1931 को क्या है, आपका भगत सिंह को क्या सुखदेव, किसके साथ मिलकर, सुखदेव हो गया, सुखदेव राजगुरु के साथ क्या है, फांसी दे दी गई। और भगत सिंह ने क्या रचना की थी, मैं समाजवादी हूँ की रचना की, उसके बाद पढ़ते हैं सरस्वती दयानंद, यानी दयानंद सरस्वती के बारे में पढ़ते हैं। 1824 से 99 तक, 19वीं शताब्दी, यानी कि जो 19वीं शताब्दी की उत्तरार्ध में ये क्या है, यानी सबसे महान धर्म तथा समाज सुधारक, क्या है आपका, समाज सुधारक में जाना जाता था। और 1875 में क्या है, आर्य समाज की स्थापना की। कब की थी आर्य समाज की स्थापना, आपका 1875 में आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। ओके, उसके बाद क्या, हिंदी के समर्थक थे, क्या इन्होंने अपने जीवन काल में हिंदी को सबसे ज्यादा महत्व दिया, और हिंदी के ही समर्थक थे स्वामी दयानंद सरस्वती। और इन्होंने क्या,
क्या क्या आंदोलन चलाया, शुद्धि आंदोलन चलाया, वेदों की ओर लौटो का नारा दिया, प्रसिद्ध नारा दिया, और क्या किया, सत्यार्थ प्रकाश की रचना की। किसकी रचना की, स्वामी दयानंद सरस्वती ने सत्यार्थ प्रकाश की रचना की। और क्या किया, अस्पृश्यता निवारण यानी अछूतों के उद्धार के लिए, और विधवा पुनर्विवाह तथा हिंदू समाज की क्या, हिंदू समाज में व्याप्त बुराइयों को दूर करने का प्रयास क्या, आपका स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम आपका चित्तरंजन दास देशबंधु के बारे में पढ़ते हैं। 1870 से 1929 तक ना, तो इन्हें क्या असहयोग आंदोलन में भाग लिया। देखिए इन्होंने गांधी जी के साथ असहयोग आंदोलन में भाग लिया, और क्या अपनी वकालत को छोड़ दी। किसने, चित्तरंजन दास देशबंधु ने। और क्या 1921 में अहमदाबाद में, क्या, हाँ 1921 में अहमदाबाद के जो कांग्रेस सम्मेलन में आपका कांग्रेस के अधिवेशन की क्या अध्यक्षता किसने की थी, देशबंधु ने ना, चित्तरंजन दास देशबंधु ने की थी। और 1923 में क्या है, 1923 में क्या है, इन्होंने स्वराज पार्टी की स्थापना की थी। तो ये थे अपना क्या है, चित्तरंजन दास देशबंधु के बारे में। अब हम पढ़ते हैं, नेक्स्ट पढ़ते हैं लाला हरदयाल। हरदयाल लाला यानी लाला हरदयाल के बारे में पढ़ते हैं। 1884 से आपका 1939 तक ये थे। तो महान क्रांतिकारी नेता क्या है, लाला हरदयाल क्या है, महान क्रांतिकारी नेता, और क्या है, गदर पार्टी के संस्थापक के रूप में जाने जाते हैं। कि कौन से पार्टी आप पढ़े, गदर पार्टी के संस्थापक के रूप में क्या लाला हरदयाल जाने जाते हैं। देखिए 1913 में की गदर पार्टी की स्थापना इन्होंने 1913 में की। और क्या इन्होंने गदर नामक समाचार पत्र कभी क्या है निकाला, ये गदर नामक क्या है समाचार पत्र निकाला। उसके बाद संयुक्त राज्य अमेरिका कहाँ छोड़कर, आपका संयुक्त राज्य अमेरिका छोड़कर ये क्या लाला हरदयाल स्विट्जरलैंड जाना पड़ा, जहां उन्होंने क्या है वंदे मातरम क्या निकाला। देखिए अमेरिका छोड़ के ये स्विट्जरलैंड गए, स्विट्जरलैंड जाकर उन्होंने क्या है वंदे मातरम क्या पत्रिका निकाला। उसके अमेरिका के क्या है बर्कले विश्वविद्यालय में, कहाँ के, अमेरिका के बर्कले यूनिवर्सिटी में क्या इन्होंने संस्कृत और फिलोसफी के प्रोफेसर भी थे। कौन थे, आपका लाला हरदयाल। उसके बाद है नेक्स्ट पढ़ते हैं गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले 1866 से 1915 तक ना। देखिए मराठी, अब ये क्या है, मराठी चित पावन ब्राह्मण थे। कौन थे, आपका गोपाल कृष्ण गोखले। शिक्षाविद थे, मानवतावादी, समाज सुधारक थे, उदारवादी नेता थे। और 1900 से 1902 तक क्या बंबई विधान किसके किसके सदस्य थे, बंबई विधान परिषद के क्या है ये गोपाल कृष्ण गोखले सदस्य थे। उसके बाद है आपका वायसराय के कार्यकारिणी के सदस्य भी थे। कैसे सदस्य थे, वायसराय के कार्यकारिणी की भी सदस्य थे। 1905 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष, किसके, 1905 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष भी चुने गए थे ना। उसके बाद महात्मा गांधी के क्या है, ये आपका ना गोपाल कृष्ण गोखले क्या है, महात्मा गांधी के क्या है राजनीतिक गुरु थे। इंपॉर्टेंट है, आप लोग को याद रखना चाहिए कि कभी कभी एग्जाम में पूछता है कि जो महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे, तो महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे, आपका गोपाल कृष्ण गोखले थे। उसके बाद है 1915 में मृत्यु, क्या गोपाल कृष्ण गोखले की 1915 में मृत्यु हुई। तिलक ने, देखिए बाल गंगाधर तिलक ने इन्हें क्या किया, क्या कहा, बाल गंगाधर तिलक ने इन्हें भारत का क्या है हीरा कहा। ओके, उसके बाद हम पढ़ते हैं नायडू सरोजिनी। सरोजिनी नायडू बारे में पढ़ते हैं 1879 से 1949 तक ना। तो ये क्या बंगाली ब्राह्मण थी। कौन थी आपका सरोजिनी नायडू, ये बंगाली ब्राह्मण थी, प्रमुख कवयित्री थी, और क्या राष्ट्रवादी नेता थी। 1925 में क्या है कानपुर में प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष, कहाँ आपका 1925 से क्या है कानपुर में क्या है प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष बनी। और भारत कोकिला के नाम से क्या है नाइटिंगेल ऑफ इंडिया, किनके नाम से जाना जाता था, सरोजिनी नायडू को नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता था। और क्या स्वतंत्र भारत में 1947 से 48 में क्या उत्तर प्रदेश की राज्यपाल, कहाँ की राज्यपाल, उत्तर प्रदेश की राज्यपाल, और भारत की प्रथम महिला क्या है आपका सरोजिनी नायडू, किनके नाम से रहता है भारत की प्रथम गवर्नर यानी भारत की प्रथम राज्यपाल के नाम से सरोजिनी नायडू को जाना जाता है। तो ये थे हमने कुछ पॉइंट पढ़ा, जैसे कि सरदार भगत सिंह के बारे में जाना आपका जाना हमने, और सरस्वती दयानंद सरस्वती हो गया, चित्तरंजन दास देशबंधु बारे जाना, लाला हरदयाल के बारे में पढ़ा, गोपाल कृष्ण गोखले के बारे में पढ़ा, और सरोजिनी नायडू के बारे में पढ़ा। तो ये थे हम भारत के प्रमुख आधुनिक इतिहास में प्रमुख राष्ट्रवादी नेता, क्रांतिकारी नेता, इनके बारे में पढ़ा। इसके बाद में एक और
अपलोड करूंगा इस क्लास के प्रमुख व्यक्तित्व के बारे में। तो आज की क्लास में इतना ही। अगर आप लोग को मेरी क्लास की वीडियो पसंद आती है तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट करना ना भूलें और आपका दिन काफी अच्छा और शुभ बीते। तो ये हमने पढ़ा प्रमुख व्यक्ति के बारे में। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को ये पसंद आएंगे। ओके, आज की क्लास में बस इतना ही। ओके, थैंक यू सो मच।